कल के लेक्चर तक, कल तक जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी डायमेंशन यूजलेस नहीं है। अब ये डायमेंशन हमें काम आएंगे। इसके बाद जो लेक्चर्स हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के ऊपर स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। तो इन 3-4 लेक्चर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अब हमें यूज करनी है आज से लेके जब तक ये यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म नहीं होता तब तक। तो सिंपली मुझे इतना ही कहना है, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोगों को भी हेडिंग देना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हेडिंग दोगे, एक सुंदर सा हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशंस मतलब इसका यूज कहां कहां है या फिर कहां कहां इसका यूज हम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्यों दे रही। अब एप्लीकेशंस में हमें 3 अलग अलग एप्लीकेशन देखने हैं। कितने एप्लीकेशन देखने हैं बेटा? 3 अलग अलग एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशंस, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, राइट डाउन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम गिवन फिजिकल इक्वेशन मतलब गिवन जो फॉर्मूला होगा ना उस फॉर्मूले का हम करेक्टनेस फाइंड आउट करेंगे। मतलब गिवन इक्वेशन, गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ये लिखो एप्लीकेशन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। इन शॉर्ट सेकेंड एप्लीकेशन में हम फॉर्मूला बनाते हैं, मेकिंग ऑफ फॉर्मूला। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज Conversion of physical quantity from system on other. conversion of physical quantities from one system to another system, ठीक है। These are the applications, 3 applications। चलो इन्हें नोट करो एक बार, नोट डाउन दिस, इन तीनों को नोट करो। सर आपने जो एप्लीकेशन लिखे ना, हाँ हाँ हाँ, वो एप्लीकेशन है मेरे पास पर physical quantity in one system first, to convert physical quantity from one system to another second, and तीसरी है to check the dimensional correctness of given physical relation. सीक्वेंस चेंज होगा तो कोई बात नहीं होगी यार, सीक्वेंस चेंज होगा तो ऐसा कुछ थोड़ी ही है। कन्वर्जन पहले सीख सकते हैं, रिलेशन बाद में सीख सकते हैं, और सबसे लास्ट में करेक्टनेस निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वैसे ही होना चाहिए जो बुक में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसका सवाल था? वैभव, सीक्वेंस चेंज होने दो यार, लेकिन हम तो वो तीनों के तीनों भी डिस्कस करने वाले हैं ना कभी ना कभी। नहीं, सीक्वेंस के बारे में नहीं बोल रहा था मैं। हाँ फिर सर आपने जो डेफिनेशन लिखी ना, वो डेफिनेशन लिखी है, पर
क्वांटिटी मतलब हमने बोलते क्या सेंटेंस अलग अलग है मतलब नहीं कंफ्यूजन हुआ मेरे पास कंफ्यूजन हुआ था। कंफ्यूज मत हुआ करो। देखिए ना, अब हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग होगी ना। हाँ तो मैं डर गया था क्योंकि नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। किताब के बाहर का आपको कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि ओके क्योंकि ना तो मैं खुद ही न्यूटन हूं, ना ही आइंस्टाइन हूं, ना ही गैलीलियो हूं। मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो बुक में है। ना मेरी कोई रिसर्च है, ना मैंने कोई इन्वेंशन किया है, ना मेरी खुद की कुछ थेरीज हैं। हाँ, सिर्फ सिर्फ बताने के, एक्सप्लेन करने के तरीके अलग होंगे, लिखने के मग तरीके काढ ना अलग त्यात काय होंगे। जे पुजलेलं असेल ते बाजूला काढ आणि बाकी सगळं भरून टाक. ठीक है, तसंच की हेलो सर। हाँ। वो थर्ड पॉइंट है ना, कर्व कर्वन क्या है वो थर्ड पॉइंट है देखो, कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ फिजिकल के बाद क्या है? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी फ्रॉम वन क्वांटिटी। सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यस। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, लिख लिए बेटा ये डायमेंशन, सॉरी ये एप्लीकेशंस लिख लिए। यस सर। ओके, चलो। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की हम चर्चा करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन यहां पे डिस्कस करने के लिए लेंगे। आपको भी हेडिंग देनी है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना होता है। तो इस एप्लीकेशन में हमें चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है, तो गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट होगा तो यस इट इज करेक्ट, अगर इनकरेक्ट होगा तो इट इज इनकरेक्ट। check the ये हमें correctness जजमेंट of the लगाना given होता physical है, ये equation हमें to फाइंड आउट करना होता है फ्रॉम द गिवन फिजिकल इक्वेशन। और ये सिर्फ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशंस। अब इसमें एक दो स्टेप आपको याद रखनी है बेटा। पहले तो दिया गया इक्वेशन आपको LHS इज इक्वल्स टू RHS के फॉर्म में गिवन होगा। LHS इज इक्वल्स टू किसके फॉर्म में गिवन होगा, LHS and RHS LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है, जैसे कि फोर्स इज इक्वल्स टू EMA, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो एक LHS में होता है और एक RHS में होता है, और दोनों के बीच में जो साइन होता है वो कौन सा साइन होता है, इज is इक्वल्स टू। equal to इज इक्वल्स टू का मतलब जो LHS में है वही कहां पे है, RHS में. RHS में। RHS में। अगर आपको LHS इज इक्वल्स टू RHS मिलता है तो गिवन इक्वेशन कैसा होता है डायमेंशनली बेटा, इक्वल। करेक्ट Correct. होता है, होता है इक्वल होता है। करेक्ट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, गिवन इक्वेशन करेक्ट होने के लिए, गिवन इक्वेशन करेक्ट होने के लिए RHS की, RHS की हर एक टर्म, हर एक टर्म LHS के साथ, LHS के जैसी होनी चाहिए, LHS के जैसी होनी चाहिए, तो ही गिवन इक्वेशन फिजिकली सॉरी डायमेंशनली क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। अब देखिए ना, बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे होते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, वी नो दैट, है ना। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये डिस्कस करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए आपकी RHS की हर एक टर्म किसके साथ मिलनी चाहिए, किसके जैसे होनी चाहिए, जो LHS में है। LHS. सपोज देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ पे आपको कहा गया है
check whether the given equation is dimensionally correct or not. ये इक्वेशन हमें करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इधर एलएचएस में आपको गिवन है, ये है फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। इधर ये u मतलब आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a मतलब है एक्सेलरेशन, t मतलब है टाइम। और ऐसा दिया होता है प्रॉब्लम में, एलएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या है, ठीक है। तो आपको चेक करना ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसके लिए हम चेक आउट करते हैं। इफ देयर इज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस देन इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। तो हम चेक करेंगे एलएचएस में जो है वही आरएचएस में है क्या। तो एलएचएस में क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब इस फाइनल को इग्नोर करो, है क्या इधर? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बाद यहाँ पे कौन सा साइन लगाया है? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू u प्लस at। अब देखिए u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल को इग्नोर करो, है क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस प्लस। a इंटू क्या है? टाइम। a इंटू टाइम। मतलब इस Time. इक्वेशन का मतलब ये होता है एलएचएस में वेलोसिटी है तो आरएचएस में वेलोसिटी की एडिशन हो रही है। मतलब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। हम बाय यूजिंग डायमेंशन चेक कर सकते हैं। देखिए v इज इक्वल टू सपोज u, तो v का डायमेंशन है L1t-1, इस u का भी डायमेंशन है L1t-1। मतलब पहली टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे एलएचएस के साथ तो मिलती है, फर्स्ट टर्म तो एलएचएस के साथ मिलती है। v इज इक्वल टू u आ रहा है तो v का भी डायमेंशन वही, u का भी डायमेंशन वही। अब यहीं पे कहानी, यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। आप कहेंगे कि ठीक है v इज इक्वल टू u मैच किया तो इक्वेशन इज करेक्ट। नहीं, आपको इक्वेशन आगे भी प्रोसीड करना है क्योंकि इक्वेशन में at गिवन है ना, तो आपको v के लिए at के साथ क्या करना होगा, फिर से इक्वेट करना होगा। तो v का डायमेंशन कितना? L1t-1। एक्सेलरेशन कितना? L1t-2। एंड इधर क्या है? टाइम का डायमेंशन t1, t+1, यहाँ का -1 कैंसल, तो L1t-1 इज इक्वल टू L1t- क्या बेटा? 1। अब देखिए v इज इक्वल टू u भी मिला एंड v इज इक्वल टू at भी मिला क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो क्या कह सकते हैं हम? हेंस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। सर वीडियो ऑफ हुआ। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। अरे करेक्ट ना? करेक्ट सर। ठीक है, और एक इक्वेशन और एक हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सपोज आपको गिवन है बेटा, सेकेंड एग्जांपल, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2at। ठीक है, ये v मतलब वेलोसिटी, u मतलब भी वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। बोलो ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? फाइंड आउट कर पाओगे? कर पाएंगे सर। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है सर। m0 L1t0। जैसा पर इनकरेक्ट है 2 इनकरेक्ट है सर। देखो इधर, देखो इधर, v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब L2t-2, u का स्क्वायर मतलब L2t-2। यहां तक तो ठीक है, लेकिन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2at, 2 इज अ कांस्टेंट। वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन होता है L2t-2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1t-2, टाइम का डायमेंशन कैंसल, L1t-1 इज इक्वल टू L2t-2।
तो सेकेंड टर्म एलएचएस के साथ मैच नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही मतलब ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली कैसा है बेटा? इनकरेक्ट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन रॉन्ग ही लग है ना? इक्वेशन रॉन्ग ही दिया था ना मैंने, वो आपको निकालना था करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो मत सोचो रॉन्ग है या करेक्ट है, आप डायमेंशन की मदद से वो डिसाइड करेंगे आप। तो इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आ रहा है समझ में? यस सर। सर और ठीक एक है, क्वेश्चन। दे दूंगा, बहुत सारे दूंगा, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ये तो शुरुआत है। ठीक है, तो ये रफ कर दो बेटा। यस सर। बहुत सारे सवाल दूंगा, डोंट वरी, हर एक एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि इन एप्लीकेशन पे ही हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर डिपेंड है। सपोज चेक करेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r प्लस v बाय t। a मतलब एक्सेलरेशन, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब डिस्टेंस एंड t मतलब टाइम। चलो मुझे बताओ ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट? सर एक बार इक्वेशन रीड कर सकते हैं क्या? दिख नहीं रहा है इसलिए। यस यस, ठीक है बेटा। a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r प्लस v बाय t। a is equals to v square by r plus v by t। सर a टी मतलब दिया टाइम है, है कि क्या? t मतलब टाइम है बेटा। ठीक है, चलो बोलो मुझे। सर मुझे नहीं समझ रहा है। ठीक है, किसे डाउट है बेटा? नाम बोलो आपका। सर करेक्ट साहिल। इनकरेक्ट। साहिल। हम्म। ओके ओके ठीक है, बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। हाँ बोलो। सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, किसका आंसर है इनकरेक्ट? सर वैभव। वैभव तेरा गलत हो रहा है। सर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, पहले आपने जो बताया v स्क्वायर u स्क्वायर वो भी समझ में नहीं आया। किसे समझ में नहीं आया? मैं वैभव सर। मतलब क्या उसमें क्या समझ में नहीं आया तेरे? वो मतलब वैल्यू ध्यान में नहीं रही सर मेरे को। वैल्यू दिख नहीं रही थी? नहीं ध्यान में नहीं आ रही थी सर वो। अरे v मतलब वेलोसिटी है यार, और वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है मतलब उसके डायमेंशन का स्क्वायर हो रहा है। एक मिनट सर। अरे यार, बोलो करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट है सर। शंतनु बहुत सही बेटा, शंतनु बहुत सही, करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है। अब देखो इधर, अब देखो इधर, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ध्यान से सुनो, लिखना वगैरह सब बंद करो। जिन लोगों को दिक्कत है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे, लिखो मत, नोटबुक पेन बंद करके रखो, और मेरी दो बातें ध्यान से सुनिए। जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन होगा और सवाल होगा डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, चेक करिए दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सबसे पहली बात, सबसे पहली स्टेप क्या है? तो गिवन इक्वेशन में ऐसा मान के चलो जो एलएचएस में है वही आरएचएस में है। ये पहले आपको मानना पड़ेगा, जो एलएचएस में है वही आरएचएस में है।
एलएचएस में एक्सेलरेशन है तो आरएचएस में एक्सेलरेशन की एडिशन हो रही होगी या एक्सेलरेशन की सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। इधर देखिए ना, इधर एलएचएस में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इज इक्वल टू मतलब वी स्क्वायर बाय आर भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, होना चाहिए, होगा ही ऐसा मैं नहीं कहूंगा, होना चाहिए, वो तो हम चेक करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मतलब ये भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, प्लस v बाई टी, ये भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब प्लस हो रहा है मतलब सेम में सेम ही ऐड होगा ना, यस नो? Yes, sir. देखिए मैंगोज में Yes. मैंगोज ही ऐड हो गए ना, Yes, sir. मैंगोज में क्या ऐड होगा, मैंगो ही ऐड होगा, मैंगो में से मैंगो ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे ना, यस नो? Yes, sir. जैसे कि देखिए अगर मैंने कहा किसी एक टोकरी में मैंगोज पड़े हुए हैं, कुछ तो भी 10-20 मैंगोज उसमें प्रेजेंट हैं, अगर मैंने कहा आपको उस टोकरी में से मुझे 10 एप्पल दे दो, तो आप कहेंगे सर पागल हो गए क्या, उस टोकरी में आम ही है, तो आप कहेंगे आम में से आम निकाल के दो तो दे सकते हैं ना, तो आप कहेंगे कि यार सर पागल हो गए क्या, उसमें 20 तो मैंगो है और आप बोल रहे कि 10 एप्पल निकाल के दो। तो इस चीज को कहा जाता है सेम में सेम ऐड होना या फिर सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होना, मतलब होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब सेम में सेम या फिर सेम में से सेम। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो साइंस में फिजिक्स में वेलोसिटी ही ऐड होगी, वेलोसिटी में फोर्स कभी ऐड नहीं होगा, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कभी ऐड नहीं होगा, सेम एडेड विथ सेम एंड सेम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम। आर यू गेटिंग? तो इधर एलएचएस में एक्सेलरेशन है तो आरएचएस में ये प्रोसेस हो रही है एडिशन की, तो एडिशन हो रही है वी स्क्वायर बाय आर एंड वी बाय टी की, तो इसका मतलब होता है वी स्क्वायर बाय आर इज आल्सो एक्सेलरेशन एंड वी बाय टी इज आल्सो एक्सेलरेशन, और दोनों की एडिशन हो रही है, दोनों की क्या हो रही है, Addition. एडिशन। एडिशन। तो हमें हर एक टर्म क्या करनी होती है, एलएचएस के साथ कंपेयर करनी होती है। देखिए तो a इज इक्वल टू, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, a इज इक्वल टू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब a की जगह a का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1t माइनस 1, अब वेलोसिटी का स्क्वायर है, सिर्फ वेलोसिटी होती v होता तो L1t माइनस 1, लेकिन L1t माइनस 1 का स्क्वायर है मतलब L2t माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L1, तो L1 गेट कैंसल, ऊपर बचेगा एक ही L1, तो L1t माइनस 2 एज इट इज। तो फर्स्ट टर्म एलएचएस के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अरे हो रही है ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये t माइनस 2 है, सॉरी हो रही है, t अभी हो रही माइनस है। 2 है, हो रही है। यस। अब उसके बाद a इज इक्वल टू v बाई टी, सेकेंड टर्म को एलएचएस के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, देखिए वेलोसिटी कितनी है L1t माइनस 1, टाइम कितना है t1, तो t1 इधर जाएगा तो t माइनस 2 करेगा, यस नो? यस। तो गिवन इक्वेशन इज फिजिकली व्हाट, सॉरी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। करेक्ट है। आया समझ में? Yes. यस। यस। राइट डाउन दिस वन। ठीक है, और एक करेंगे, चलो राइट डाउन। सर रुको सर, लिखने दो। ओके ओके, इधर लिखता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करो बेटा। सपोज आपको गिवन है f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी,
जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन वो क्या है, एक्सेलरेशन ही है। एंड आर मतलब डिस्टेंस। चलो चेक करके बताओ मुझे, गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? फोर्स इज इक्वल्स टू सर करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर करेक्ट है। करेक्ट है, ठीक है, बहुत सही बेटा। सर 2 मिनट गिवन, रुको। हाँ चलेगा चलेगा, 2 नहीं 5 मिनट देता हूँ, आराम से सॉल्व करो। आपको जो भी बोलना है ना बेटा, माइक ऑन करके बोलेंगे, मुझे कमेंट्स में कुछ कुछ मत ये करो, मतलब कमेंट्स मत करो, चैट मत करो, जो भी बोलना है माइक ऑन करेंगे और बताएंगे। सर करेक्ट है। यस करेक्ट है बेटा, किसका आंसर है ये? करेक्ट है सर। ऋषिकेश तो यस ऋषिकेश इज करेक्ट, वैभव इज आल्सो करेक्ट। और किसी का आंसर है बेटा? एलएचएस में फोर्स है, तो आरएचएस में भी फोर्स की एडिशन हो रही है, मतलब आरएचएस में कि हर एक टर्म फोर्स होनी चाहिए, चाहिए होगी ही ऐसा नहीं कहेंगे, होगी तो इक्वेशन इज करेक्ट। अगर एक मैच हो रही है, एक मैच नहीं हो रही तो भी इनकरेक्ट, सभी के सभी मैच हो रही है तो ही करेक्ट। तो आंसर क्या है बेटा, बोलो कुल मिला के, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। 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 देखिए इधर एलएचएस में फोर्स है, मतलब ये पूरी टर्म फोर्स है, ये पूरी टर्म भी फोर्स है, तो एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। M1 फोर्स का M1 डायमेंशन होता है T L1 minus L1। M1 T minus 2 विच इज इक्वल्स टू, इस मास का डायमेंशन देखिए M1 वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन L2 T minus 2 एंड डिस्टेंस का डायमेंशन L1, L1 L1 गेट कैंसल, तो इधर बचेगा इधर L1 M1 T minus 2 एज इट इज, और इधर होगा ये L1 ये M1 और ये T minus 2, तो ये तो मैच हुआ, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब वो फोर्स के जैसे ही आ रहा है, यस नो? यस सर। यस। उसके बाद Yes, चेक sir. करो सेकेंड, F इज इक्वल टू एम जी, फिर से F की जगह L1 M1 T minus 2, फोर्स की जगह फोर्स का डायमेंशन, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको डायमेंशन पता होने चाहिए, मास की जगह मास का डायमेंशन M1 एंड G की जगह G का डायमेंशन L1 T minus 2। अब ये G मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ही, तो देखिए इधर L1 M1 T minus 2 और इधर भी वही L1 M1 T minus 2, hence the given equation is physically sorry dimensionally correct, getting? यस सर। Yes, sir. चलो और एक करेंगे, राइट डाउन। P is equals to V into I plus E by T। P मतलब पावर, V मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, E मतलब एनर्जी एंड T मतलब टाइम।
check whether the given equation is dimensionally correct or not. सर पी का डायमेंशन क्या है? P पावर मतलब का पावर, पावर का निकालो ना, पावर का निकाला था हमने, पावर का डायमेंशन निकाला था ना? यस सर निकाल। बोलो। सर करेक्ट आ रहा है मेरा। करेक्ट आ रहा है, यस सर। ठीक है, बराबर है। डायमेंशन क्या है? करंट का डायमेंशन कल देखा था ना, कल थे ना आप? हाँ सर। हाँ, तो करंट का डायमेंशन निकाला था कल। सर मेरे इनकरेक्ट आ रहा है। करेक्ट है बेटा, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सर एक करेक्ट बार आया है फिर, सर। यस यस, बहुत सही बेटा। जिनका इनकरेक्ट आ रहा है वो एक बार और सॉल्व करेंगे। बोलो क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट? सर करेक्ट है। सर करेक्ट है। यस, बहुत सही बेटा, करेक्ट। देखिए फिर से देखिए, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर का डायमेंशन होता है L2 M1 T माइनस 3, M1 T यस नो? minus- वोल्टेज का Yes, sir. डायमेंशन होता है L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1, एंड इस करंट का डायमेंशन फिर से I1। तो I1 माइनस I1 गेट कैंसल, तो बचेगा L2 M1 T माइनस 3 इज इक्वल टू L2 M1 T माइनस 3। तो फर्स्ट टर्म तो मैच कर रही है, यस नो? यस। सेकेंड टर्म एनर्जी बाय टाइम, तो फिर से पावर का डायमेंशन L2 M1 T माइनस 3, एनर्जी का डायमेंशन बोलो L2 M1 T L2 माइनस M1 2 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन T1 ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 करेगा, L2 M1 T माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो गिवन इक्वेशन डायमेंशनली कैसा है? करेक्ट। करेक्ट है, ठीक है। चलो और एक करेंगे। माँ माँ ओए माँ। हाँ। सपोज V is equals to अंडर रूट RG, ठीक है। चलो इतना ही बोलो, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? V मतलब वेलोसिटी, फिर से R मतलब डिस्टेंस, एंड G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर नहीं है। नहीं है? नो 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 सर, नहीं नहीं है? नहीं।
सर करेक्ट है सर, L1 T minus 1 equals to L2 T minus 1. यस करेक्ट है बेटा, बहुत सही बेटा। किसका आंसर है ये? सर ऋषिकेश तुपे। यस ऋषिकेश इज करेक्ट। सर एक बात है, नहीं आ रहा। करेक्ट है, नहीं आ रहा? करेक्ट है सर। तो बोल रहे करेक्ट है, करेक्ट है या नहीं, इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। करेक्ट है बेटा। देखो इधर, आप इधर देखो, कोई बात नहीं। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करना, स्क्वायर रूट मतलब रेज टू कितना होता है? 2. रेज टू कितना? 2 देखो इधर, अब v इज इक्वल्स टू गिवन इक्वेशन क्या है, अंडर रूट आर जी, मतलब v मतलब L1 t माइनस 1 है ना, हाँ सर। इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर देखिए r मतलब डिस्टेंस मतलब L1, g मतलब एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2। आगे देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ L1 L1 L2 L2 T minus t माइनस 2। तो देखिए ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होता है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मतलब जैसे कि सपोज, कैंसिल सुनिए कर दें। सुनिए सुनिए, स्क्वायर रूट है और अंदर 2 रेज टू कुछ 2 है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पे सिमिलर है, यल का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मतलब L1, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मतलब -1। तो बोलो गिवन इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। करेक्ट है। करेक्ट है बेटा। ऑलवेज याद रखो, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, मतलब जैसे कि सपोज ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 12 रेज टू 1/2। आर यू गेटिंग? यस यस सर। या फिर स्क्वायर रूट में ऐसा है, स्क्वायर रूट में ऐसा 4 है, तो 4 रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। गेटिंग? यस यस सर। यस। टू 1/2 का मतलब वही 2। अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसे लिखेंगे 5 रेज टू 1/3। अगर 10th रूट ऑफ 5 है ना, तो इसे लिखेंगे 5 रेज टू 1/10। गेटिंग माई पॉइंट? यस 1/10। तो स्क्वायर रूट मतलब रेज टू 1/2 होता है। तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है। यस अब उसके बाद इसे में थोड़े अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ी से अलग तरह के। सपोज मान लो आपको ऐसा गिवन है, मतलब प्रॉब्लम में कुछ गिवन है, दोनों साइड का स्क्वायर निकाल के भी कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज ऐसा दिया है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल is given by s is equals to 80 square plus bt plus c मीटर। इतना डिस्टेंस एक पार्टिकल ने ट्रैवल किया है। यस यानी कि आपका डिस्टेंस है, यस यानी कि डिस्टेंस है, और ये जो t दिख रहा है ना, दिस t इज नथिंग बट द टाइम। तो सवाल ये है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। इन तीनों के डायमेंशन निकालने बेटा, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बेटा। सर इक्वेशन दिख नहीं रहा, आप एक बार रीड कर सकते हैं क्या इक्वेशन को? S is equals to the distance traveled by particle is given by S is equals to 80 square plus BT plus C मीटर
S is equal to AT square plus BT plus C मीटर, उसमें S मतलब डिस्टेंस, T मतलब टाइम। तो आपको डायमेंशंस निकालने हैं A, B एंड C के, निकाल सकते हो? सर ABC क्या है? यस सर, निकाल सकते हैं ना? ABC कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ कांस्टेंट है वो, डायमेंशन वाले कांस्टेंट। ओके सर। सर मिल गए एबीसी के, ये क्या बोलते हैं, डायमेंशन। बोलो बेटा। सर ए का जो डायमेंशन मिला है वो L1 T-2 मिला है, बी का डायमेंशन मिला है वो L1 T-1 मिला है, और सी का जो डायमेंशन मिला है वो L1 मिला है। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? ऋषिकेश तुपे। यस ऋषिकेश, बहुत सही बेटा, बहुत सही जा रहे, बहुत सही डायमेंशन निकाले आपने, बहुत बढ़िया। चलो और कोई निकालेगा? सर आंसर है। बोलो। A is equal to N1 T-2, B is equal to N1 T-1 और C N। ओके ओके। वैभव तेरे पास हेडफोन वगैरह नहीं है मोबाइल को? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। वो आयुष था सर। आयुष, आयुष आयुष तेरे पास माइक हेडफोन खराब नहीं है है बेटा? थोड़ा माइक खराब है उसका। अच्छा 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 अच्छा, तो थोड़ा कुछ कुछ दूसरा मोबाइल कुछ होगा घर में तो वो यूज करो, क्योंकि आपकी आवाज जो है ना वो ऐसी मतलब ठीक से नहीं आती, ठीक है? तो हेडफोन यूज करो, वायर्ड हेडफोन हो गए, वायरलेस हो गए, ब्लूटूथ होगा, जो कुछ होगा, ठीक है? देखिए इधर, अब देखिए इधर, गिवन क्या है? एलएचएस में डिस्टेंस है, मतलब आरएचएस में डिस्टेंस की एडिशन हो रही है, मतलब ये एटी स्क्वायर भी डिस्टेंस है, बीटी भी डिस्टेंस है, सी भी डिस्टेंस है। आपको डायमेंशन निकालना है ए का, तो सबसे पहले ए वाली टर्म इसके साथ कंपेयर करोगे, तो यस इज इक्वल्स टू एटी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो ए इज इक्वल्स टू, ये टी स्क्वायर इधर आएगा तो यस बाय टी स्क्वायर होगा, क्योंकि उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो डिवीजन में जाता है। तो a इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब L1 एंड टाइम का स्क्वायर मतलब T2, T2 ऊपर जाएगा तो L1 T-2, ये होगा a का डायमेंशन। अब ये कोई कांस्टेंट है, a नाम का कोई कांस्टेंट है। उसके बाद b का डायमेंशन निकालना है तो BT इज इक्वल्स टू यस, BT इज इक्वल्स टू यस, क्योंकि दोनों के बीच में LHS के एंड RHS के बीच में इज इक्वल्स टू है, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। तो b इज इक्वल्स टू यस बाय t, तो b इज इक्वल्स टू यस मतलब क्या है? डिस्टेंस L1 बाय T1, T1 ऊपर जाएगा तो b इज इक्वल्स टू L1 T-1 होगा, ठीक है? एंड सिंपली c इज इक्वल्स टू यस, c मतलब कितना? तो c इज इक्वल्स टू यस मतलब c इज इक्वल्स टू यस की वैल्यू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू L1। गेटिंग? ये प्रॉब्लम समझ में आया बेटा? हाँ यस सर। सर। यस ओके, चलो एक करोगे। और M? m मतलब मीटर है, वो डिस्टेंस मीटर में मेजर किया जाता है, m का मतलब मीटर, इतना डिस्टेंस है, ठीक है? सेकेंड, इफ फोर्स इज इक्वल्स टू, कुछ गिवन है आपको, फोर्स इज इक्वल्स टू AT प्लस B, F मतलब फोर्स, T मतलब टाइम, तो A एंड B का डायमेंशन कितना निकालो। आ गया सर। कितना है बोलो? सर आ गया सर।
सर ए की वैल्यू आती है L1 M1 T माइनस 3 और बी की वैल्यू आती है L1 M1 T माइनस 2। यस, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। एलएचएस में फोर्स है तो आरएचएस में फोर्स की एडिशन हो रही है। आरएचएस के एडिशन में कि हर एक टर्म फोर्स होनी चाहिए, मतलब AT इज फोर्स, B इज आल्सो फोर्स। इक्वेट करो और सॉल्व करो। आ रहा है ना? सबसे पहले इक्वेट करोगे, फोर्स इज इक्वल टू AT, F इज इक्वल टू AT, या फिर AT इज इक्वल टू F। तो A इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय ये T इधर जाएगा तो टाइम का डायमेंशन। तो A की वैल्यू मिलेगी M1 L1 T minus 3। L1 M1 T माइनस 3। अगर क्रॉस चेक करना है ना बेटा, तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और उसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो तो फोर्स का ही डायमेंशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? B इज इक्वल टू F, तो B इज इक्वल टू L1 M1 T माइनस 2। ठीक है, गेटिंग? यस सर। ठीक है। और इस आज के लेक्चर का आज का लास्ट सवाल, इस लास्ट सवाल के लिए जो भी कोई आंसर निकालेगा उसके लिए तालियां बजेगी, जोर जोर से बजेगी, चिंगूसी नहीं करनी उसमें। ठीक है, लास्ट एक सवाल आज के लेक्चर का जिसमें बिल्कुल चिंगूसी नहीं होगी तालियां बजाने में। सपोज आपको गिवन है S इज इक्वल्स टू, या फिर V इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाय C प्लस T। ठीक है, इस इक्वेशन में ये आपको गिवन है वेलोसिटी, V मतलब वेलोसिटी, T मतलब टाइम। तो A, B एंड C के डायमेंशंस क्या? तालियां ही बजेगी और बजनी भी चाहिए, तालियां बजेगी और बजनी भी चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाय C प्लस T मीटर पर सेकेंड, इसमें वेलोसिटी गिवन है। तो ABC का डायमेंशन क्या? अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर एक का तो आ गए, यस, बहुत सही बेटा। किसका A का? L2 M1 T माइनस 3। L1 T माइनस 1 आएगा ना, वेलोसिटी है बेटा वो, V L1 मतलब। T माइनस 1 आएगा सर ए का। हाँ यस Yes. सर, L1 T माइनस 1। L1 T yes, माइनस yes. आएगा सर। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी निकालो B एंड C का डायमेंशन। देखेंगे आज तालियां किसके नाम से बजती है। तालियां तो बजेगी, नहीं बजेगी तो मैं भी नहीं बताऊंगा क्या करना है। सर B का शायद वैल्यू L रेज टू माइनस A रेज टू 1 आएगा। नहीं, गलत हो रहा है। सर T का डायमेंशन क्या है? T टाइम है ना बेटा। T, यस सर। सर C का मेरे हिसाब से L माइनस 1 T प्लस 2 आएगा। किसका? C का। C का? C का L माइनस 1 T प्लस 2। यस सर, C का। गलत है। वही कहा था, तालियां वाली जो सवाल होते हैं ना, थोड़े सोच समझ के करनी चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर विचार होना चाहिए।
थिंकिंग सर आई थिंक टी का सी का वैल्यू टी आता है, T:1, सी का वैल्यू कितना, T:1 मेरे हिसाब से। सी इज इक्वल्स टू कितना, टी रेज टू 1 1। ये किसका आंसर है, वैभव का ना? नहीं सर, आयुष। आयुष, आयुष के लिए तालियां बजाओ, बजाओ, देख रहा हूं मैं आपको, बजाओ, सभी बजाएंगे। आयुष के लिए तालियां बजनी चाहिए। आयुष ने बताया कि C इज इक्वल्स टू T1 आएगा। क्यों T1 आएगा, देखिए इसके पीछे लॉजिक। अब A का तो डायमेंशन निकल गया, A इज इक्वल्स टू V हो गया, यस नो? A इज इक्वल्स टू V, L1 T minus 1. Yes, sir. A इज इक्वल्स टू L1 T माइनस 1। अब सवाल ये आता है B डिवाइडेड बाय C प्लस T को कैसे करें? तो इधर देखिए, आप कहेंगे V इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय C प्लस T, क्या करें इसे? पहले B का निकाले या C का निकाले? तो आयुष को लगा C का निकालना आसान है, बराबर है ना आयुष? यस सर। हाँ, अब मैंने एक चीज कही थी आपको, सेम क्वांटिटी में ही सेम क्वांटिटी ऐड होती है। तो C प्लस T हो रहा है, मतलब टाइम किसी में तो भी ऐड हो रहा है, मतलब टाइम जिसमें ऐड हो रहा है वो भी टाइम ही होना चाहिए ना, यस नो? मैंगोज Yes. एडेड विद मैंगोज, तो ये C भी क्या है बेटा, टाइम, मतलब C का डायमेंशन वही जो टाइम का है, तो C इज इक्वल टू T1। तो नीचे जो C प्लस T दिख रहा है ना, दिस इज अ टाइम, दिस इज अ टाइम, अपना टाइम आएगा B डिवाइडेड बाय फिर टाइम। तो B इज इक्वल टू कितना, तो B इज इक्वल टू V इंटू टी, V इंटू टी। तो V की जगह V का, T की जगह T का डायमेंशन लिखो और सॉल्व करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. चलो ठीक है, अगर समझ में भी नहीं आया होगा तो आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे, क्योंकि मेरा शाम 10 बजे दूसरा लेक्चर है। तो कल और कुछ प्रॉब्लम्स हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? टेंशन मत लो, कल और कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपके समझ में आए, ठीक है? यस सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। होमवर्क के लिए यही Thank you, sir. प्रॉब्लम्स रिवाइज करो। Student, don't go anywhere. Your next lecture will start soon.